प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दी लैंड बिफोर टाइम की कहानी सुनाता हूँ। ये बहुत पहले अरसे की बात है, जब दुनिया अभी नई थी और बड़े बड़े डायनासोर ज़मीन पर घूमते थे। एक खूबसूरत वादी थी जिसे ग्रीन वैली कहा जाता था। ये वादी बहुत सरसब्ज़ व शादाब थी, जहाँ हर तरफ सब्ज़ा दरख्त और मीठे पानी के चश्मे थे। इस वादी में मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर रहते थे और सब मिलजुल कर जिंदगी बसर करते थे। एक दिन वादी के सबसे पुराने डायनासोर पेट्रो ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मेरे दोस्तों, हमारी वादी में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। वादी के सब डायनासोर इस बात को सुनकर फिक्रमंद हो गए और इन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को खुद मुख्तार बनाने के लिए इन्हें सिखाएंगे कि कैसे जंगल में जिंदा रहा जा सकता है। इस वादी में एक छोटा सा डायनासोर लिटिल फोर्ट पैदा हुआ। वो एक ब्राचियोसार था और इसकी माँ इसे बहुत प्यार करती थी। लिटिल फोर्ट का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता था। एक दिन लिटिल फोर्ट अपनी माँ के साथ घास के मैदान में खेल रहा था कि इसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या ये मैं भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह मजबूत बन जाऊंगा? लिटिल फोर्ट की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम जरूर बड़े होकर मजबूत और बहादुर बनोगे, लेकिन याद रखो, ये सबसे अहम बात यह है कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी हो। एक दिन जब लिटिल फोर्ट अपनी माँ के साथ झील पर पानी पी रहा था, इसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा कि कुछ दूसरे छोटे डायनासोर वहां खेल रहे हैं। वो सब लिटिल फोर्ट की तरह मुख्तलिफ नस्लों के थे, लेकिन वो सब दोस्त बनना चाहते थे। लिटिल फोर्ट ने मुस्कुराते हुए इनसे पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? सब ने खुश होकर कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। एक दिन जब लिटिल फोर्ट और इसके दोस्त खेल रहे थे, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा, एक बड़ा और खौफनाक डायनासोर शार्प टूथ इनकी तरफ बढ़ रहा है। वो सब बहुत डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लिटिल फोर्ट की माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी और शार्प टूथ के साथ लड़ने लगी। लिटिल फोर्ट खौफजदा होकर अपनी माँ को पुकारता रहा, माँ, माँ, बचाओ, भाग जाओ। लेकिन बदकिस्मती से लिटिल फोर्ट की माँ शार्प टूथ से लड़ते हुए जख्मी हो गई और इसने लिटिल फोर्ट को आखिरी बार देखते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत बनना होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वादी को बचाना होगा। लिटिल फोर्ट अपनी माँ की मौत के बाद बहुत गमगीन था। वो अकेला रह गया था, लेकिन इसने अपनी माँ के अल्फाज याद रखे और फैसला किया कि वो अपनी माँ के ख्वाब को पूरा करेगा। इसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर इस वादी को शार्प टूथ से बचाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। सीरा ने गुस्से में कहा, लेकिन हम कैसे लड़ सकते हैं? हम तो बहुत छोटे हैं। डिक्की ने नरमी से कहा, हमें आपस में मुत्तहद बनना होगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं।
पैट्री ने पुरजोश होकर कहा। हाँ, हमें उड़ते हुए दूर से देखकर खतरात का पता लगाना होगा। स्पाइक ने सर हिलाकर सबकी हिमायत की। लिटिल फोर्ट ने हौसला अफजाई करते हुए कहा, हमें अपने दिलों में हिम्मत पैदा करनी होगी। हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। लिटिल फोर्ट और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस वादी के दूर दराज इलाकों में जाएंगे जहां शार्प ट्रूथ और दूसरे खतरात मौजूद हो सकते हैं। वो सब अपने दिलों में खौफ के बावजूद आगे बढ़े। जंगल के अंदर इन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो खतरनाक रास्तों से गुजरे, तेज नदियां पार की और बड़े बड़े दरख्तों के नीचे से गुजरे। एक दिन जब वो गहरे जंगल में दाखिल हुए तो इन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। शीरा ने डर कर कहा, ये कौन हो सकता है? पैट्री ने कोशिश की और वापस आकर कहा, ये एक बड़ा डायनासोर है, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लिटिल फोर्ट ने हौसला करते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि ये डायनासोर कौन है और क्या वो हमारे दोस्त बन सकता है। जब लिटिल फोर्ट और इसके दोस्त आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि वो डायनासोर बिरोट था। वो बहुत दोस्ताना था। वो अकेला था और बहुत दिनों से किसी दोस्त की तलाश में था। बिरोट ने लिटिल फोर्ट और इसके दोस्तों को देखा और खुश होकर बोला, क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है। लिटिल फोर्ट ने कहा, हम अपनी वादी को बचाने के लिए एक मिशन पर हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? बिरोट ने खुश होकर कहा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम सबके साथ चलूंगा और तुम्हें इस खतरनाक जंगल से बाहर निकालने में मदद करूंगा। लिटिल फोर्ट और उसके दोस्तों ने बिरोट को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और सब मिलकर आगे बढ़ने लग गए। लिटिल फोर्ट इसके दोस्तों ने बिरोट के साथ मिलकर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत की मंसूबाबंदी की। इन्होंने वादी के दाखिली रास्तों पर पहरा देना शुरू किया और शार्प टूथ की मुमकिन हमले की तैयारी की। एक दिन जब वो सब वादी के किनारे गश्त कर रहे थे तो इन्हें शार्प टूथ की झलक दिखाई दी। वो सब खौफजदा हो गए, लेकिन लिटिल फोर्ट ने कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए। ये हमारी वादी है और हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। शीरा ने कहा, मैं भी शार्प टूथ को तुम्हारे साथ रोकूंगी। टिक्की ने कहा, मैं सबको मुतनब्बा करूंगी कि वो तैयार रहें। पैट्री ने कहा, मैं दूर से निगरानी करूंगा। अगर कोई खतरा हुआ तो तुम सबको बताऊंगा। स्पाइक ने भी तैयार होने का इशारा दिया। ब्रूट ने कहा, मैं अपनी ताकत से शार्प टूथ को रोकने में तुम सबकी मदद करूंगा। शार्प टूथ वादी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिटिल फोर्ट और उसके दोस्तों ने पहले से ही अपनी पोजीशन संभाल ली थी। जैसे ही शार्प टूथ ने वादी के अंदर कदम रखा, शीरा ने इस पर हमला किया और इसे रोका। डिक्की ने वादी के सब डायनासोरों को खबरदार किया और सबने मिलकर शार्प टूथ के खिलाफ लड़ने की तैयारी की। पैट्री ने दूर से शार्प टूथ की हरकत पर नजर रखी और हर एक को सही वक्त पर आगाह किया। लिटिल फोर्ट ने अपनी माँ के दिए गए हौसले को याद करते हुए ब्रोड के साथ मिलकर शार्प टूथ को पीछे हटाने की कोशिश की। शार्प टूथ के हमले को नाकाम बनाने के बाद लिटिल फोर्ट और उसके दोस्तों ने अपनी वादी को बचा लिया। ये सबके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। लिटिल फोर्ट ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमने अपनी वादी को बचा लिया।
लेकिन ये सब हमारी दोस्ती और हिम्मत की वजह से मुमकिन हुआ है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सबने मिलकर इस कामयाबी का जश्न मनाया और अपनी वादी में अमन और खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।